हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग कल पढ़ चुके थे ब्लड के बारे में। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, कहाँ स्टोर हो रहा था, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी देखे थे जो हमें पेपर में आते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। वो तो ब्लड के बारे में पढ़े थे जो हमारे बॉडी के अंदर था, और जैसे कट छट गई कहीं पे तो बॉडी से जो बाहर निकल गया, जो ब्लड क्लॉट कर जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये देखिए, जो ब्लड क्लॉटिंग है इसको हम कैस्केल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केल प्रोसेस, या तो फिर इसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए हमारे बॉडी में, ठीक है, अगर मान के चलिए कि इस जगह पे कहीं पे कट छट जाती है, तो कट छट के बाद देखते हैं जब खून बाहर आता है तो वो कुछ देर के बाद जम जाता है, थोड़ा पपड़ी लग जाती है तो जम जाता है, जिस कारण खून का बाहर निकलना बंद हो जाता है। उसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अगर ब्लड क्लॉट ना करे, ठीक है, तो पूरा का पूरा खून हमारे बॉडी से निकल जाएगा, जिस कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो वही देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग। तो ये प्रोसेस जो है, जैसे कटने के बाद ब्लड बाहर आया तो वो कितने मिनट में जम जाएगा? ठीक है, कितने मिनट में जम जाएगा? तो 3 से 5 मिनट में जम जाएगा ब्लड। ठीक है, उसी को हम कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग या कैस्केडिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए तो यहां सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि अब जैसे कहीं कट गया, ठीक है, तो कटने के बाद हमारे ब्लड में तो क्या क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा वगैरह है। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स है, कौन सा? प्लेटलेट्स, जिसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, जैसे ही कटा, ठीक है, वैसे ही थ्रोम्बोसाइट एक्टिव हो गया और तुरंत थ्रोम्बोसाइट एक्टिव होकर के पहुंच गया उस जगह पे। और जैसे ही पहुंचा और कटने के बाद बाहर उसको क्या मिल गया? एयर मिल गया। क्या मिल गया? एयर मिल गया, हवा मिल गया। ठीक है, वो जैसे तो हवा जैसे ही मिला, ठीक है, किसको? थ्रोम्बोसाइट को। थ्रोम्बोसाइट कौन? वही प्लेटलेट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में जाकर के और क्या बना देगा? जैसे ही हवा के संपर्क में जाएगा और ये बना देगा थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। क्या बना देगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे बॉडी में एक एलिमेंट है। कौन सा? कैल्शियम। वो कैल्शियम के पास जाएगा और कहेगा कैल्शियम भाई अब जरा उठो। ठीक है, कहीं कट छट गया है, हम लोग को ब्लड जमानी है, नहीं तो पूरा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा, इंसान की मौत हो जाएगी। ठीक है, तो किसके पास गया? कैल्शियम के पास। अब ये दोनों मिलकर के अब कहा कि अब ऐसा करते हैं कि अब हम एक और इंसान को उसको लेकर आते हैं। ठीक है, अब ये किसको लेने चला जाएगा? तो ये प्रोथ्रोम्बिन हमारे बॉडी में पहले से उपलब्ध है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को। ठीक है, ये तीनों मिल गए। अब ये तीनों मिलने के बाद अब ये तीनों मिलकर के क्या बना देंगे? थ्रोम्बिन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीनों जब भी, जैसे ये तीनों का क्या कहना है? ये तीनों का कहना है, ठीक है, कि जब तबला बजेगा धीन धीन, ठीक है, अब ब्लड जमाने में हम लोग मिलेंगे 3-3 और उसके बाद ब्लड को देंगे जमा, ये बॉडी से निकल ही नहीं ये पाएगा, नहीं तो पूरा बॉडी जैसे ही पूरा ब्लड जैसे ही बॉडी से निकला, इंसान खत्म। ठीक है, तो ये मिलकर के क्या बना दिया? थ्रोम्बिन। ठीक है, क्या बना दिया? थ्रोम्बिन बना दिया। अब ये जो थ्रोम्बिन जो है, ये देखिए, ये जो हमारा थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन, अब ये थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन है, देखिए ये चीज याद रखिए, अगर ये पहले से है, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन, इसके पास कौन जाएगा? कैल्शियम गया। ठीक है, और कौन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन गया। ये दोनों जब इसके साथ पहुंचा तो ये क्या बन गया? थ्रोम्बिन। मतलब मान के चलिए पहले से सोया हुआ है, ये सोया हुआ है और ये गया, ये दोनों मिलकर के उसको जगा दिया, चलो उठो उठो उठो। तो जब सोया हुआ है तो क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। और जैसे ही जाग गया तो फिर क्या बन गया? थ्रोम्बिन। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बिन जो है, अब ये थ्रोम्बिन किसके पास जाएगा? अब थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन जाकर के मिलेगा किससे? फाइब्रिनोजेन से। किससे मिलेगा? फाइब्रिनोजेन से। ठीक है, किससे मिल गया? फाइब्रिनोजेन से। अब ये जब फाइब्रिनोजेन से मिलेगा तो क्या बना देगा? फाइब्रिन। क्या बना देगा? फाइब्रिन। और ये जो फाइब्रिन जो रहता है, ये जाली तरीके का रहता है। ये देखिए ऐसे, इस टाइप पे रहता फाइब्रिन। ये फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन जाली तरीके का रहता है। अब जब जैसे ही जाल बनी,
ठीक है, जैसे ही जाल बनेगा, ये देखिए प्रोसेस हमारा 3 से 5 मिनट चल रहा है, भले हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन प्रोसेस तो चल रहा है। अब जैसे ही ये जाली बनेगा और इस जाली में जा करके आरबीसी वगैरह क्या है, डब्ल्यूबीसी वगैरह, आरबीसी वगैरह क्या हो जाएगा, तुरंत फंस जाएंगे, ये पूरे जाली में फंस जाएगा, जिस कारण जैसे ही फंसेगा तो वहां पे पपड़ी बन जाएगा। पपड़ी बन गया तो ब्लड क्या है कि अंदर जो सही से फ्लो कर रही है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे ही पपड़ी, कभी कभी देखिए जैसे ही जम जाता है, पपड़ी जम जाता है, तो उसको बहुत सा छोटा बच्चा लोग इसको इस तरीके से ऐसे खखोर देता है। अब जैसे ही खखोरता है देखते हो फिर ब्लड निकलने लगता है, तो वो फिर पपड़ी कुछ देर में बाद बन जाता है, ठीक है। तो ये जैसे ही बन गया तो पूरा ब्लड क्या है, रुक गया, इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। देखें फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले कौन था, प्लेटलेट्स दौड़ा, प्लेटलेट्स, ठीक है, और वो किसके संपर्क में आ गया, एयर के संपर्क में। ये याद रखिएगा, जब तक के ब्लड एयर के संपर्क में नहीं आएगा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है कि एक हमारे बॉडी के अंदर हिपेरिन होता है, उसका क्या कहना है कि जब तक हम हैं तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक हम बॉडी में हैं तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वो बॉडी के अंदर है तो उसको हवा बॉडी में मिलेगा ही नहीं, ठीक है, कटे छटेगा तब तो बॉडी के बाहर आएगा, तब तो एयर मिलेगा उसको। अब जैसे ही एयर मिलेगा तो हिपेरिन मर जाता है, यहां पे एयर इसको मिल गया तो हिपेरिन मर गया, ठीक है। और जैसे ही हिपेरिन मरा उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट और एयर मिल करके क्या बना दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन मिल करके क्या बना दिया हमारा थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये मिल करके क्या बन गया, फाइब्रिन। फाइब्रिन वो जाली की तरह होता है और यहां आकर के सारे ब्लड पार्टिकल फंस जाएंगे, ठीक है, और एक जाली जैसा बना देगा, वही जाली जैसा जो पपड़ी जो बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इस पे आपका क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे आपका क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का कौन सा जो पार्ट है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा, तो वो कौन सा था, प्लेटलेट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, कौन सा था, प्लेटलेट्स, ठीक है, कौन सा था, प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर पूछेगा, अगर आपसे पूछा कि कौन सा गैस, तो वो कौन सा हो गया, ये गैस की नहीं, ये आ गया हमारा। अगर पूछेगा कौन सा प्रोटीन मदद करेगा, कौन सा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन में कौन सा हमारा हो गया, पहला फाइब्रिनोजेन, ठीक है, पहला हो गया फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। और ये क्या करेगा, ये दोनों ब्लड क्लॉट करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन ब्लड को नहीं जमने देगा, तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सा था, हम बताए थे हिपेरिन। हिपेरिन जब तक के है तब तक नहीं जम पाएगा। हिपेरिन का कहना है जब तक हम हैं तब तक ब्लड नहीं जमने देंगे, ठीक है। और हिपेरिन कब मरेगा, जब उसको एयर मिलेगा तभी वो मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा, वो हवा से ही मरेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखिए, आप याद रखिए, मान के चलिए कि आप इंजेक्शन लगवाने गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जैसे इंजेक्शन ये लिया ना जी, ठीक है, तो वो देखिए बार बार उसको इस तरीके से करता है, तो वो क्या करता है, एयर को निकालता है। अगर उसमें हवा रह गई और उसको वो इंजेक्शन लगा दिया, तो इंजेक्शन लगाने के बाद दूसरे दिन बाद देखिएगा पूरा एकदम बहुत तेज तेज दुखने लगा, अरे बाप रे बाप बहुत दर्द कर रहा है। और वो जाकर के डॉक्टर के पास पहुंचेगा, कहेगा डॉक्टर साहब अरे वाह बहुत फट रहा है, अरे वाह बहुत दर्द कर रहा है, बहुत फूल गया देखिए। तो डॉक्टर क्या कहेगा, अपना गलती कहेगा जी, अपना गलती बताएगा कि वो हमारा ही गलती, हम एयर नहीं निकाले। वो कहेगा जाइए गर्म पानी से सेकिए ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि इस जगह की जो नसें हैं थोड़ी मोटी होती है, जिस कारण वो नसें नहीं फट पाता। और वही हमारे ब्रेन में क्या है, हमारे ब्रेन में बहुत पतली पतली नसें हैं, तो जैसे ही ब्रेन में कहीं से हवा पहुंचा, ठीक है, वैसे ही हिपेरिन मर गया। और जैसे हिपेरिन मरा तो वो जो ब्रेन की जो नसें हैं उसमें ब्लड क्लॉट करेगा। जैसे ब्लड क्लॉट करेगा और पीछे से जो ब्लड आ रहा है, हम कल बताए थे ना आपको पिछले वाले वीडियो में कि विलियम हार्वे का क्या कहना था कि जो हमारी ब्लड की स्पीड कितना है, 120 की रफ्तार से जाता है, 80 की रफ्तार से आता है। तो जब वो वहां पे ब्लड जमा हुआ है तो इधर से मारेगा नहीं झड़ाड़ा के, एकदम फड़क से मारेगा 120 की रफ्तार से। अब जैसे 120 की रफ्तार से मारेगा वहां पूरा नस जो फाड़ देगा, ठीक है। तो वही क्या है, ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, जिसे ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो कब, हिपेरिन को जब एयर मिल गया। एक बीमारी होती है जैसे कौन सा, देखिए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि हिपेरिन अंडर कंट्रोल हो जाता है,
ठीक है, हिपेरिन जो है वो अंडर कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण ब्लड जो है निकलता ही रहता है, लगातार ब्लड निकल ही रहा है, ब्लड लगातार निकल रहा है, ठीक है। वो हवा हुआ है या ना है वो अब कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ को थे, इंग्लैंड की महारानी को, वो खानदानी चल रहा है, उनसे अब हर कोई हो जाता है, ठीक है, जिस कारण बहुत वो लोग को भुगतना पड़ जा रहा है, ठीक है, हीमोफीलिया। अब देखिए प्रोटीन की बात आई तो ये दोनों देख लिए, ये प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन वो नहीं जमने देगा। हिपेरिन को क्या कहेंगे? हिपेरिन को क्या कहेंगे? हिपेरिन को क्या कहेंगे? एंटी क्लॉटिंग, क्योंकि ये जब तक है बॉडी में तब तक नहीं जमने देगा, और ये मरेगा कब? जब इसको हवा मिलेगा। इसलिए जब कटी तो जैसे ही उसको एयर मिल गया उसके बाद वो हिपेरिन मर गया, जैसे हिपेरिन मरा ये लोग तुरंत एक्टिव, चलो हिपेरिन दादा खत्म हो गए, अब हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है। जब तक के हिपेरिन है तब तक ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा, ठीक है। और इसके बाद अगर पूछा कि कौन सा एलिमेंट, अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट, पूछा जाए कौन सा एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट मिल रहा था भाई? कैल्शियम, ठीक है, ये मिला ना, कैल्शियम मिला। अगर हाँ एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कौन सा विटामिन, तो वो विटामिन के, बार बार पेपर में आता है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के क्या है कि अगर आपसे पूछ देगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो विटामिन के। हाँ देखिए तो कौन सा? विटामिन के। विटामिन के, अगर विटामिन के बारे में पूछेगा तो विटामिन के, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स, अगर पूछ दिया कि कौन सा कार्पल्स, तो कौन सा? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अगर कौन सा प्रोटीन, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। हर जगह क्या आएगा, अगर आपके एसएससी के पेपर में पूछेंगे, ठीक है, तो वो फाइब्रिनोजेन ही देते हैं, तो फाइब्रिनोजेन को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेन कौन हो गया? फाइब्रिनोजेन, ठीक है। अगर पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट, तो वो कैल्शियम। कौन सा विटामिन, तो विटामिन के, ठीक है। और पूछेगा कि किसके उपस्थिति के कारण ब्लड नहीं जम सकता, ठीक है, तो वो हिपेरिन। हिपेरिन जब तक है तब तक नहीं जमने देगा, कोई चांस नहीं है। हिपेरिन को मारने का सिर्फ एक तरीका है, आप उसको हवा से संपर्क करा दीजिए, जैसे ही हवा मिलेगा और वो गयो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ब्लड क्लॉटिंग। ये देखिए, ये जो हमारा ये प्रोटीन कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन, ये तीनों के तीनों को कौन बनाएगा? लीवर बनाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, लीवर बनाता है। या क्या पता पेपर में आ जाए, ये नीट के पेपर में आ सकता है, नीट में, ठीक है। ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, हमेशा पूछ ही देगा उसमें। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।